सभी जनों को भैया बुंदेली यात्रा में स्वागत है। जय बुंदेलखंड, जय भारत की। तो भैया आज हम आ गए हैं हटा नगर, हट्टे साहब जी का रंग महल, दमोह जिला से। दमोह जिला के हटा तहसील में ये सुनार नदी के तट पर बसा भव्य दिव्य और हट्टे शाह जी का रंग महल। यहाँ पर राजाओं की जमती थी महफिल। इकट्ठे होकर राजा यहाँ पर अपनी रानियों के साथ में और रंगारंग प्रस्तुतियों का लेते थे आनंद। यहाँ इस रंग महल में गूंजती थी भैया घुंघरुओं की आवाज, संगीत का स्वर। तो आज हम आपको लेकर आ गए हैं एक ऐसे रंग महल में जहां पर राजा महाराजा गोंडवाना समाज के उम्दा कलाकारों को इस रंग महल में बुलाया जाता था और उनसे रंग कार्यक्रम की प्रस्तुति लेते थे और राजा रानी प्रसन्न होकर उन्हें भैया देते थे स्वर्ण आभूषण, वस्त्र और स्वर्ण के सिक्के उन्हें गिफ्ट के तौर पे और दान करते थे। तो भैया देखो भव्य दिव्य यह रंग महल, जो देखो भैया जिसका मुख्य द्वार, प्रवेश द्वार, बुलंद दरवाजा बड़ा ही खूबसूरत है। आज भी यह अपनी पूर्व की स्थिति में अडिग खड़ा है। तो भैया जी देखो बाहरी दीवारें तो हो गई हैं, बहुत सी छीण हो गई हैं, और लेकिन जो इसकी आंतरिक अंदर की रंग महल की जो स्थिति है आज भी बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही सुंदर है। वैसे बाहर से देखने पर यह सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही मजबूत बनाया गया यह दिव्य रंग महल, भव्य रंग महल है। यह रंग महल वैसे 52 गढ़ियों में से एक माना जाता है कि जब रानी दुर्गावती अपनी रानी दुर्गावती जी जो मध्य भारत के बुंदेलखंड राज्य की और गोंडवाना समाज की एक वीरांगना थी, तो उनकी जो 52 गढ़ियाँ थी, 52 बजरियों के नाम से जो जाना जाता था, उनमें से ये कि राजा हट्टे सिंह जी का रंग महल भी शामिल है। तो भैया देखो बहुत ही कलाकारी से, बहुत ही सुंदर और परिपक्व दृष्टि से बनाया गया यह कलात्मक, रचनात्मक, यह दिव्य भव्य रंग महल। अभी हम आप लोगों को बाहर से घुमाते हैं पूरा रंग महल। ये जो आप दीवारें देख रहे हैं सुरक्षा की दृष्टि से कितनी मजबूत तरीके से बनाई गई हैं। और भैया यहाँ पर सैनिक खड़े रहते और ये जो आपको छेद दिख रहे हैं और ये ढलान नुमा छिद्र दिख रहे हैं, तो इनमें से भैया या तो गर्म वो पानी डालते थे दुश्मन के ऊपर, और जो ये आपको छिद्र दिख रहा है इनमें से अंदर होते थे भैया हमारे उस समय के सैनिक, और बाहर जो आक्रमण करने कभी आते थे दुश्मन सेना, तो उन पर ये यहाँ से छुप करके वार करते थे। उन लोगों को स्पष्ट रूप से ये सैनिक दिखाई नहीं देते थे और ये इनको बाहर का नज़ारा पूरी तरह से स्पष्ट रूप से दिखाई देता था। देखो भैया बहुत ही भव्य रूप में बनाया गया यह है राजा हट्टे शाह जी का रंग महल। हम आपको बता दे रहे भैया कि इस रंग महल में जमती थी महफिल, और रंग महल में है भैया प्राचीन बावली, गुप्त सुरंगें। तो देखो प्राचीन बावली को भैया ये है ये जो आपको 3 गुप्त दरवाजे दिख रहे हैं, ये जो गुप्त दरवाजे हैं ये किले के एक कोने में जाकर के ये सामने कोने में जाकर के आपको ये मिलते हैं, और वहाँ लगा हुआ है गेट। हम आपको अभी करवाएंगे अंदर उसके दर्शन, और अंदर से हम दिखाएंगे इसका व्यू नज़ारा। ये देखो भैया यहाँ पर जो पर्यटक हैं, सैलानी हैं, स्कूली बच्चे हैं, यहाँ पर आते रहते हैं और अपने वीर वीरांगनाओं का इतिहास जानने के इच्छुक सैलानी यहाँ पर आते हैं। तो चलो भैया इस किले की जो बाहरी दीवारों पर गुम्मद बने हुए हैं वो इस रंग महल में 4 चांद लगा देते हैं। और देखो हम एक गुम्मद के ऊपर जा रहे हैं, घुमावदार सीढ़ियाँ जो ईंट पत्थर और मिट्टी से बनाई हुई हैं, बहुत ही इसमें करीब 3 फीट की सीढ़ियाँ लगी हुई हैं। और ऊपर देखो भैया पुराने होने के कारण और ये कुछ जर्जर स्थिति में भी हो गया है। यहाँ से जो हमारे सैनिक भाई होते थे वो यहाँ पर तैनात रहते थे
और इन्हीं झरोकों से, इन्हीं रंध्रों से बाहरी जो आक्रमणकारी सेना थी या दुश्मन थी वो नज़र रखे रहे होते थे। और ये देखो, ये जो नाला है सुनान नदी में जाके मिला है, ये देखो भैया, यहाँ पर या तो मसाल रखते होंगे या फिर कुछ खाने पीने का सामान। बाहर का हम आपको नज़ारा दिखा रहे हैं, बहुत ही भैया सुंदर ये नज़ारा है। और यहाँ पर ये बना हुआ है बावली के समीप एक मंदिर, जिसमें अभी कोई भी मूर्ति है नहीं। और इस हालांकि बहुत पुरानी ये जो मंदिर है ये दिखाई दे रहा है, इसमें शायद कोई उस समय प्रतिमा होगी, या तो भोले शंकर भगवान की या फिर विष्णु भगवान की। उस समय ज़्यादातर मंदिर भोलेनाथ के होते थे, तो हो सकता है यहाँ पर भोलेनाथ के मंदिर हो। देखो भैया, बहुत ही गुप्त तरीके से बनाया गया यह है, दुनाली रखने के लिए, बंदूक रखने के लिए ये स्थल है। और ये छिद्र बने हुए हैं, बहुत ही परिपक्व मजबूत सुरक्षा की दृष्टि से बनाया गया यह किला। अब यह किला हमारी ऐतिहासिक धरोहर पुरातत्व में शामिल है, और पुरातत्व विभाग की इसमें जो दृष्टि है वो उसमें डाले हुए हैं, और देखरेख पुरातत्व विभाग के कर्मचारी कर रहे हैं। उस समय भैया ये शौचालय बना हुआ है, और ये शौचालय जो यहाँ पर सैनिक तैनात होते थे उनके लिए होता था। बाहरी करीब 3 फीट बाहर दीवार से निकला हुआ ये शौचालय बना हुआ है, पत्थर का पूरा है। और ये लगी हुई हैं सीढ़ियाँ एक। और भैया दूसरी गुम्बद में हम लोग जा रहे हैं ऊपर, ये देखो बहुत ही खूबसूरत, ये यहाँ पर सैनिक भाई रहा करते थे और सुरक्षित इस किले में सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पर वो सुरक्षा तैनात रहते थे। बाहर का नज़ारा बड़ा ही खूबसूरत है। चलो भैया आगे का अब आप लोगों को नज़ारा दिखाएं। देखो भैया, आज भी अपने 2 मंजिला भव्य रूप में खड़ा यह अडेक वीर वीरांगनाओं की कहानी कहता यह महल बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही महत्वपूर्ण, और मध्य भारत के दमोह जिले के हटा तहसील में है। और भैया केंद्र होने के कारण यहाँ पर सैलानियों का तांता लगा रहता है। ये देखो भैया, ये चक्की कौन सी चक्की है, आप लोग इसे बैल चक्की बोलते हैं। हमारे अनुमान से हम बता सकते हैं कि भैया या तो इसमें मसाला बनता होगा, या फिर इसमें तेल, जो तेल प्रति है ना, ये जो रंगमहल होता था, रंगमहल था, तो यहाँ पर राजा रानियों का जो है यहाँ पर बने रहते थे। इसी वजह से या तो इसमें आटा पीसा जाता होगा, या फिर इससे तेल का जो है वो निकाला जाता होगा, या फिर जो ये महल बना हुआ है इसको बनाने में और जो चूना पत्थर या मसाला बनाने में इसका उपयोग किया जाता होगा। बाहर की ओर ये जो निकले झरोखे, खिड़की, ये देखो भैया, अंदर की तरफ से बनाया हुआ, बाहर निकलता एक सजा के तौर पे ये जो शौचालय है ये राजाओं के लिए बनाया होगा, कि कभी यदि वो अंदर हैं और यदि उनको ज़रूरत पड़ी तो वो अंदर ही अंदर यहाँ आ सकते हैं। और एक नहीं 2-2 3-3 बनाए जाते थे, कि यदि कभी उनको ज़रूरत पड़े तो ये एक दिन में इसकी दुर्गंध नहीं जाती थी उस समय, इसलिए 2-2 3-3 जगह बनाए हुए हैं। ये देखो भैया, रानियों के लिए शायद होगा ये बाहर की ओर निकला हुआ झरोखा, ये जीना सज्जा, और बहुत ही इसमें देखो काई लग गई है भैया। ये जर्जर अवस्था में बुलंद दरवाज़ा खड़ा हुआ आज भी प्रतीक्षा कर रहा है वीर वीरांगनाओं की। तो भैया हम हो गए हैं अब किले के मुख्य द्वार से अंदर हो गए हैं, और जो नज़ारा है मुख्य द्वार का वो आप देख सकते हैं, बहुत ही कितना खूबसूरत है भैया। लोहे का गेट लगा हुआ है, पत्थर की शिला से बनी हुई चौखट बहुत ही सुंदर, और जिसकी जो है कलाकृति बहुत ही मनोहारी है। ऊपर की छत पूरी तरह से टूट चुकी है, और ये देखो जो दरवाज़ा है वो यदि कभी सैनिक इसमें आ भी गए तो अचानक से सीधा अंदर नहीं जाते, पहले सीधा जाके एक दीवार मिलेगी, फिर आपको राइट लेना पड़ेगा, फिर लेफ्ट आके फिर कहीं जाकर के आप रंग महल में प्रवेश कर पाते हैं।
तो बहुत ही खूबसूरत, मन को भाने वाला, और यहाँ आकर सैलानियों का यहाँ आना सार्थक हो जाता है। बहुत ही सुंदर नज़ारा, देखो बीच में कितनी रंगारंग प्रस्तुति होती होंगी, आज यहाँ देखकर महसूस किया जाता है। आज भी घुंघरुओं की आवाज़ यहाँ पर महसूस की जा सकती है। उस कालीन को, गोंडवाना साम्राज्य कालीन को यदि याद किया जाए तो उस समय की मजबूती से पता चलता है कि गोंडवाना साम्राज्य कितना मजबूत था और कितनी मजबूत थी महारानी वीरांगना दुर्गावती। देखो भैया, अंदर में हम प्रवेश कर चुके हैं और ऊपर की जो है छत पूरी तरह से टूट चुकी है। आपको दिखलाते हैं, ये देखो झरोके, बहुत सारे आलीनुमा आले से सुसज्जित, यहाँ पर कुछ पुरातत्व विभाग का सामान पड़ा हुआ है, गेट में ताला डला हुआ है। यहाँ पर आप सब लोग आ सकते हैं। 8 बजे से 6 बजे 5 बजे तक आप इस रंग महल को घूम सकते हैं। यह पर्यटकों के लिए खोला गया है। ऐतिहासिक किला, ऐतिहासिक धरोहर, इसमें संजोए हुए यह किला बहुत ही अपने आप में महत्वपूर्ण है। देखो भैया, ये जो आपको दिख रहे हैं, या तो ये राजाओं के लिए सैन्य कक्ष होंगे या फिर सैनिकों के लिए बने हुए कक्ष। बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया हुआ, ऊपर की ओर रानी रहती होंगी। ये बहुत ही सुंदर कलाकृति इसमें आज भी पूर्ण रूप से देखने को मिल सकती है। आले नुमा दरवाजे के दोनों साइड बने हुए स्तंभ, जिन पर शायद मसाले रखते होंगे। और ये देखो भैया, द्वार बहुत ही सुंदर है। ऊपर के जो आपको झरोके दिख रहे हैं, बैठने का स्थान दिख रहा है, या फिर यहाँ पर कोई सामान रखा जाता होगा। आलीनुमा सुसज्जित और सुरक्षा की दृष्टि से भव्य यह रंग महल अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, ऐतिहासिक है। ये देखो, यहाँ पर अभी जर्जर अवस्था में पड़ा हुआ है, खंडर अवस्था में कुछ बचा हुआ है। अंदर का जो है कक्ष टूटे हुए हैं। और ये देखो, एक और एक कोने में यहाँ पर ये भी ऐतिहासिक धरोहर का कुछ सामान पड़ा हुआ है, पुरातत्व विभाग का। ऊपर का नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं झरोकों से। ये देखो, जो मेरे को ये देख के लगता है कि यहाँ पर सैनिकों का ये कक्ष रहा होगा, और आज भी अंदर की जो यहाँ की रंगत है बहुत ही खूबसूरत है। इस रंग महल में महाराजा छत्रसाल, गौड़ शासक और परिहार कलचुरी शासकों ने, खिलजी मुगलों ने, पेशवा मराठा राजाओं ने इस रंग महल में राज किया है। भैया, ये रंग महल केंद्र में होने के कारण यहाँ पर सैलानियों का तांता लगा रहता है, और बहुत ही अच्छा यह स्पॉट है, घूमने लायक है और इतिहास को जानने लायक यह जगह बड़ी ही महत्वपूर्ण है। ईंट रेत और बालुई पत्थर से बना यह फौलादी रंग में बहुत ही खूबसूरत है। ये यहाँ पे भैया गुप्त सुरंगें भी है। ये देखिए आप, नीचे की ओर जाती हुई ये गुप्त सुरंगें, और यहाँ पर जो गुप्त सुरंगें हैं, इनका ये जो जाकर निकलती हैं सीधे महोबा तक, ये गुप्त सुरंगें निकलती हैं। बहुत ही सुंदर यह रंग महल। यहाँ पर भैया हम आपको अब दिखा रहे हैं वो बावली वाला रास्ता, जहाँ पर राजा यहाँ से सीधे बावली तक पहुँचते थे स्नान के लिए। आज यहाँ पर आप देखेंगे तो बिल्कुल अंधेरा लगा हुआ है और चमगादड़ों की आ रही है चें-चें की आवाज़। भैया, अंदर जाने में डर लगता है और बहुत से जीव यहाँ पर हो सकते हैं, इसलिए शासन प्रशासन ने यहाँ पर ताला डाल दिया है। भैया, महल के बाहर एक और रानी का भी महल है, रानी की गड़िया है, और बाहरी दीवार जर्जर हो गई है। हटा नगरिया में बसा यह मंदिर बहुत ही सुंदर है। हटा में गौरी शंकर मंदिर, माँ चंडी मंदिर दर्शनीय स्थल है। आप सभी को जय बुंदेलखंड। भैया, चैनल हो फिर से कर लियो आप जनो, सभी जने सब्सक्राइब। जय भारत माता की।
और मिलते हैं अब भैया दूसरे वीडियो में। हम जा रहे हैं भैया बाहर, आज की यात्रा यहीं हो रही है समाप्त। सभी हों जय बुंदेलखंड, जय बुंदेली यात्रा, जय श्री राम। और भैया मिल हैं अब हम दूसरे वीडियो में, ठीक है। अब हमें इतने से जाने हैं भैया राजा फतेह सिंह को दुर्ग भिलौनी। तो भैया तब तक सभी जने हो राम राम की पहुँचे, और भैया बुंदेली यात्रा हो सब जने सब्सक्राइब जरूर कर जाइयो और कमेंट करियो, बताइयो कि वीडियो कैसो बनो है, हम और आगे कैसो सुधार कर सकत हैं। इसे सभी जनों हो जय सिया राम की पहुँचे, जय बुंदेलखंड। देख लो भैया ऐतिहासिक धरोहर की हम आपको करवा रहे हैं दर्शन और घुमा रहे हैं पूरा बुंदेलखंड। तो भैया जय श्री राम, जय बुंदेलखंड। छत्रपाल